नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड़ BL जांगिड़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो हम कल की वीडियो में पढ़ रहे थे उससे आगे वाली प्रश्न जो हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो देखिए अभी स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आने वाला। सबसे पहले है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से एक पक्का प्रश्न आता है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले हम माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 को हमने क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या का मतलब यह है कि √2 बराबर P/Q। P/Q के रूप में जो संख्या होती है उसी को कहते हैं परिमेय संख्या। ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, हमने मान लिया इसको। जहां Q0 इक्वल 0, Q0 इक्वल 0, और ये है जहां इसमें P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। P और Q सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब है ये कि दोनों में कॉमन जो संख्या है वो एक ही आनी चाहिए। अब आगे देखना, इनको हम करते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करोगे इन दोनों को तो यहां से इधर आएगा √2 Q बराबर P। अब इसका दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे इस रूट को हटाने के लिए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग कर दें। √2 Q इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर इधर P²। यहां पे करोगे √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, Q का आ जाएगा Q² होगा बराबर में P²। यहां तक हो गया। अब यहां पे आपको रखना है Q और ये 2 इसके भाग में चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास Q² बराबर में P² बटे में 2। इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। आगे देखिए, अब यहां से आपके पास एक परिमेय है। परिमेय के अंदर क्या करना है आपको? यहां पे मैंने कहा कि एक समीकरण मान लिया आपने। यहां पे ये देखो Q² बराबर P² बटे 2। Q² बराबर P² बटे 2। इसको समीकरण 1 मान रखा है, इस पेज पे लिख देंगे। तो यहां पे आपके पास एक परिमेय है कि ये दो कोई भी अभाज्य संख्या जो है इसको आप, ये पूर्णांक संख्याएं भी हैं आपकी, सहभाज्य संख्याएं भी हैं, को विभाजित करेगा। यानी 2 है, यहां पे ये लिखी जाएगी ऐसे 2 कोमा P² को विभाजित करता है, P² को विभाजित करता है तो ये 2 अकेला P को भी करेगा, बिना स्क्वायर के भी करेगा। मतलब यहां पे इसीलिए 2 P को भी विभाजित करेगा, P को
भी विभाजित करेगा। करेगा इसको विभाजित। देखें यहां तक, यानी मैं ये कहूं कि यहां पे आपने संख्या मान ली, यहां p की जगह 2, और 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4। 4 को 2 विभाजित करेगा, 4 में 2 का भाग जाएगा तो 2 विभाजित कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि 2 अकेला p को भी विभाजित करेगा। 2 का मतलब है यहां स्क्वायर को हटा दें, मतलब यहां पे 2 लिख दें तो 2 को भी विभाजित करेगा। ये देखना ऐसा, इसको भी क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। ये अलग बात है इसकी, यहां से यहां तक ये आपको समझने के लिए है कि p की जगह मैंने मान लिया 2, रूट 2 था तो 2 मान लिया, रूट 3 होता तो 3 मान लेते हैं। अब आगे देखिए, यहां पे इसको समीकरण नंबर हमने 1 मान रखा है। किसको विभाजित कर दिया हमने, p को। अब किसको करेंगे, q को करेंगे। तो आगे वाले में अभी क्या करेंगे हम, देखना, p स्क्वायर को विभाजित कर दिया तो p को अब क्या करना है, विलुप्त करना है, मतलब इसको रिमूव करना है। तो यहां पे हम मान लेंगे, माना पुनः p बराबर मैंने मान लिया, यदि रूट 2 का चल रहा है तो 2 मान लेंगे, और रूट 3 का चलेगा तो 3 मान लेंगे, रूट 5 का चलेगा तो रूट 5 मान लेंगे, मतलब 5 मान लेंगे। और यहां पे p और q दो संख्या पूर्णांक हैं, उसकी जगह हम एक पूर्णांक संख्या r ले लेंगे, p q r। तो यहां पे आ जाएगी आपके पास में r। यहां पे लिखना है कि जहां p कौन है, एक पूर्णांक है, p एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक में मतलब प्लस और माइनस दोनों संख्या है, पूर्णांक संख्या है। जहां p एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक संख्या मान ली यहां पे। अब आगे देखिए, यहां पे ये मान आप p का समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ये मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, p का मान रखोगे तो p हट जाएगा, उसकी जगह नया पूर्णांक आ जाएगा r। तो समीकरण नंबर आपके पास ये है, तो यहां से आएगा आपके पास q स्क्वायर बराबर, यहां पे p की जगह रखना आपको 2r, तो यहां पे 2r रख दिया और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। बटे में आपके पास 2 है, तो ये आगे स्टेप में आ जाएगा q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, बटे में 2 आ जाएगा। 2 इस 4 को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो अगले स्टेप में ये आएगा q स्क्वायर बराबर, आपके पास ये इसको काट देगा तो यहां पे 2, यानी आपके पास आ गया 2r स्क्वायर, ये आ गया। अगले स्टेप में अब देखना, यहां पे आगे आपके पास q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर। अब हमें किसको विभाजित करना है, p को पहले कर दिया, अब q को करना है। तो यहां से देखिए, ये 2 इसके भाग में चला जाएगा, तो q स्क्वायर बटे में 2 बराबर में कौन आ गया, r स्क्वायर। या मैं इसको ये लिख दूं, या r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे में कौन, 2। अब देखो यहां पे पहले वाले एक समीकरण में यहां पे p था, अब हमारे पास कौन आ गया, q आ गया। तो यहां पे दोबारा पर में लगानी है आपको कि 2 है, कोमा किसको विभाजित करेगा, q स्क्वायर को विभाजित करता है, q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो किसको विभाजित करेगा, ये विभाजित करता है, तो ये विभाजित करेगा किसको, q को भी विभाजित करेगा, किसको, अकेले q को भी। तो 2 कोमा q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये बात 2 बार आपको परी में लिखनी है, करेगा मतलब यहां पे कोई भी वैल्यू आप रखोगे √2 ऐसा, तो इसको विभाजित करेगा। ये ऐसे ही लिखनी है, दोनों कंटिन्यू लाइन में नहीं रखनी है।
अब आपको यह पता चला कि पहले p को विभाजित कर दिया, फिर q को विभाजित कर दिया, दो ही हमारे पास ऐसे पूर्णांक थे p और q। तो अब देखना यहां पे कि यहां पे आपके पास p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो प्राप्त हो रहा है वो 2 है, यानी यहां पे कम से कम a और b में, सॉरी p और q में, p और q ले रखा है, तो कम से कम p और q में, p और q में कम से कम p और q में एक उभयनिष्ठ संख्या आपकी आ जाएगी कौन? 2 है। एक उभयनिष्ठ संख्या 2 है, कम से कम एक उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है? 2 है, उभयनिष्ठ संख्या 2 है। हमने ये 2 साबित कर दिया कि 2 इन दोनों में क्या आ रहा है? कम से कम एक उभयनिष्ठ संख्या 2 ही है, इसके अलावा नहीं है। तो ये बात क्यों आई? क्योंकि उभयनिष्ठ का मतलब है सहभाज्य संख्या मान रखी थी, तो ये है, अतः ये विरोधाभास है, अतः ये है विरोधाभास है, ये है विरोधाभास है कि ये विरोधाभास है कि P और Q में P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या जो हमने सिद्ध कर दी है, सहअभाज्य संख्या है। ये दोनों हमने सिद्ध कर दिया है कि दोनों संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। अतः यह परिकल्पना गलत थी, अतः यह परिकल्पना गलत थी, परिकल्पना गलत थी। हमने गलत माना था स्टार्टिंग में कि ये परिकल्पना हमने गलत मानी थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, और रियल में है कौन? ये अपरिमेय संख्या। गलत मानी और गलत इसका रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब ये ओरिजिनल में क्या है? तो आप लिख सकते हैं, अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न आपका यहां तक चलता है और खत्म होता है। यह प्रश्न बोर्ड के तरफ से महत्वपूर्ण है। यहां तक देख लेना कि प्रश्न आपका हो चुका है कि पहला उदाहरण था ये कंप्लीट। ऐसे सब के सब उदाहरण ऐसे ही होंगे आपके, बस इतने काम करना है। 2 बार आपको परिमेय लगानी है और उसके बाद इनको आपको ये बातें लिखनी है। सहभाज्य संख्या है, अतः यह परिकल्पना गलत थी क्योंकि स्टार्टिंग में हमने गलत त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, इसीलिए यह सिद्ध हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे नेक्स्ट पर्सन देख लीजिए एक बार। यहां पे नेक्स्ट अब आता है उदाहरण नंबर 5। √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहां पे इसको भी वैसे ही करेंगे, √2 था वैसे ही √3 को करेंगे। तो देखना यहां पे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 को एक क्या मान लिया? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जहां पे आपने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो यहां पे इसको √3 को क्या लिखोगे? √3 बराबर P/Q, और जहां पे Q0 = 0, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q सहअभाज्य संख्या है। P और Q
सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब बता दिया कि यहां पे दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए, सहअभाज्य संख्या है। दोनों में कौन है उभयनिष्ठ संख्या 1। जैसे मैं ये लिख के बताऊं आपको कि यहां पे P बटे में Q गुणा करोगे 1, इसको गुणा करोगे 1, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन आ रही है, 1 आ रही है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं यहां पे। अब आगे देखिए, इसके बाद आप वज्र गुणा करते हो, वज्र गुणा करोगे तो यहां से इधर करोगे वज्र गुणा, तो √3 को गुणा कर दिया Q से, बराबर यहां आ गया P। अब इस रूट को हटाने के लिए बोथ साइड क्या करोगे, वर्ग, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में लिख सकते हो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यह आ जाएगा √3 Q का होल स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 3 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। आगे अब हम 3 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, गुणा में है तो यहां पे आ जाएगा आपके पास Q स्क्वायर बराबर, Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा P स्क्वायर बटे में 3, इसको समीकरण नंबर मान लो 1। अब यहां पे इसको विभाजित करने के लिए परिमेय लिखी जाएगी। परिमेय ये है कि यहां पे 3 कोमा P स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करता है या विभाजित करेगा, विभाजित करता है तो ये 3 किसको विभाजित करेगा, अकेले P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये परिमेय लिखनी है 2 बार इस प्रश्न में। यहां पे इसको विभाजित कर दिया, तो अब इसको यहां पे P को क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है यहां से। तो इसको आगे मानेंगे कि माना पुनः, दोबारा मान लेंगे पुनः है, यहां पे P के बराबर मान लो, यहां पे पीछे वाले उदाहरण में हमने 2 माना था और इसमें √3 वाला है तो 3R मान लेंगे, P के बराबर 3R। अब ये P के बराबर 3R है, वो समीकरण नंबर 1 में P का मान रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर आगे आपके पास अब यहां पे मान रखोगे तब देखना यहां पे क्या रिजल्ट आएगा। यहां पे ये Q स्क्वायर बराबर में आपके पास आ गया, यहां P की जगह रखोगे 3R, इस P की जगह आपको ये 3R उठा के रखना है और इस पूरे का होल स्क्वायर दिखाना है, बटे में कौन, 3। अब इससे आगे क्या आएगा, Q स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर 9, R स्क्वायर बटे में 3, 3 ये इससे कट जाएगा, 3 3 9, तो यहां से आपके पास आ गया Q स्क्वायर बराबर में R स्क्वायर बटे में कौन, 3। इसके बाद ऐसी संख्या प्राप्त हुई तो यहां पे Q स्क्वायर के बराबर P स्क्वायर बटे 3 था, यहां पे आपके पास आ गया कौन, Q स्क्वायर के बराबर R स्क्वायर बटे में 3 हो गया। यहां पे इस P की जगह हमने क्या मान रख दिया, 3R। यहां पे आपके पास में अब यहां पे क्या आना चाहिए, P की जगह Q आना चाहिए, क्या आना चाहिए, Q, यानी यहां पे ये 3 यहां है, इसके गुणा में, 3 के गुणा में संख्या है यहां पे, ये वाली 3 यहां पे R स्क्वायर के 3 है, यहां पे ये 3, ये इससे कट गया, यहां पे आपके पास 3R स्क्वायर आ गया, 3R स्क्वायर। देखो अब R स्क्वायर इधर रह जाएगा तो ये 3 किसको विभाजित कर देगा, Q स्क्वायर को, और यहां पे किसको किया है, P स्क्वायर को,
तो आगे देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 3r², क्यू स्क्वायर बराबर में 3r²। अब यहां पे आप लिखोगे ये क्यू स्क्वायर के बटे में कौन आ जाएगा, ये 3 इसके भाग में आ जाएगा, बराबर r²। या करके लिख दो इसको कि r² पहले लिख लें, यानी ये संख्या इधर आ जाएगी, ये संख्या इधर चली जाएगी, क्यू स्क्वायर बटे में 3। अब आपको क्या लिखना है, वही परे में लिखनी है जो पहले लिखी हमने। अब यहां पे p की जगह q लिखेंगे, यानी क्यू स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 3, यानी 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो किसको करेगा, अकेले क्यू को भी करेगा, विभाजित करता है तो किसको करेगा, 3 अकेला, 3 क्यू अकेले को भी क्या करेगा, क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब यहां पे 2 बार आपने परिमेय कर दी कि यहां पे आपने क्या किया, P को और Q को विभाजित कर दिया दोनों में। अब यहां पे लिखोगे P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q में कम से कम, P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त हुआ। कौन प्राप्त हुआ, 3। रूट 2 वाले में 2 था, इसमें 3 है। P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो क्या है, विरोधाभास। यानी अब यहां पे ये लिखोगे, अतः यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है कि, विरोधाभास है कि P और Q से अभाज्य संख्या है, P और Q से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्या है। ये विरोधाभास है, किसके कारण हुआ, हमारी परिकल्पना गलत थी, हमारी परिकल्पना क्या थी, गलत। यह परिकल्पना गलत थी, परिकल्पना हमने क्या की थी, गलत की थी, गलत थी। इसीलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट। आगे देखिए, अभी आगे का उदाहरण, उदाहरण नंबर 6, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये अलग टाइप का है, वो दोनों एक सेम टाइप के प्रश्न थे। तो ये देखिए, इनको भी ऐसे ही करना है कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, वही लैंग्वेज लिखनी है, परिमेय संख्या है। यहां परिमेय संख्या मानोगे तो इसके बराबर वही लिखना है, 5 माइनस √3 बराबर में P बटे Q, P बटे Q की जगह आप A और B भी मान सकते हैं। यहां पे जहां Q नॉट इक्वल 0, Q के बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे 0 मान लोगे तो ये जो नंबर है वो अपरिभाषित हो जाएगा, परिभाषित नहीं रहेगा। यहां पे P और Q क्या है, P और Q से अभाज्य संख्या है, P और Q से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्या है। से अभाज्य संख्या का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ कौन होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक के अलावा कोई भी नहीं मिलना चाहिए। जैसे मैं आपको और बताऊं कि 3/5 लिखोगे तो 3 के अंदर यहां 1, यहां गुणा 1
इनके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसी संख्या को सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। आगे देखिए, अब ये P और Q दो सहअभाज्य संख्या बन गई। अब यहां पे आपको क्या करना है, इसके अलावा यहां पे √3 की संख्या को इधर ले जाओ, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा, यानी ये P/Q इधर ले आओ, यानी आपके पास 5, ये -P/Q, और ये वाली संख्या माइनस की इस साइड जाके क्या हो गई, √3 प्लस की हो गई। अब ये यहां देखिए, ये √3 है और ये ऐसा है, इसको मैं ये लिख दूं यहां पे या करके कि √3 इधर ले आओ और ये संख्या इधर बराबर में लिख दे, तो ये आ जाएगी 5 माइनस में P/Q। यहां देखिए, अब ये सब क्या है, P पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। यहां पे P, जहां P और Q पूर्णांक संख्या भी है, P और Q पूर्णांक संख्याएं भी हैं, पूर्णांक संख्या है, और 5 खुद पूर्णांक है भी, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और सभी पूर्णांक को बताया गया था कि ये परिमेय संख्याएं होती, सभी के सभी पूर्णांक संख्याओं को क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो यहां नेक्स्ट देखिए, √3 बराबर ये हुआ कि 5 माइनस P/Q, मतलब यहां से ये सब टोटल जो ये संख्या है वो हमारे को रिजल्ट क्या दे रही है, जब किसी पूर्णांक में, यानी ये वाली संख्या है आपकी परिमेय, क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, और ये अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसीलिए ये क्या हुआ कि यहां पे 5 माइनस √3 संख्या जो है वो अपरिमेय ही है वास्तव में। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, जब किसी पूर्णांक में, जब किसी पूर्णांक में पूर्णांक संख्या घटाई जाए, पूर्णांक संख्या घटाई जाए या भाग दिया जाए, पूर्णांक संख्या घटाई जाए या भाग दिया जाए, या भाग दिया जाए, तब एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। भाग दिया जाए तब एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तब एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये परिमेय संख्या हुई आपकी, और वो भी क्या है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अभी अभी आपको बताया है कि ये संख्या कौन है, परिमेय। 5 कौन है, पूर्णांक, P कौन है, पूर्णांक, Q कौन है, पूर्णांक। यहां पे लिखा, जब किसी पूर्णांक में पूर्णांक संख्या घटाई जाए या भाग दिया जाए तब एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये परिमेय संख्या, और ये अपने आप में कौन, √3 कौन है, अपरिमेय संख्या। ये कौन है, अपरिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या, यहां पे नीचे नोट कर दे रहा ये, और ये बराबर में कौन आ गई, परिमेय संख्या। ऐसा हो सकता है क्या कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर हो, ऐसा नहीं होता, संभव नहीं है ऐसा। ये परिमेय संख्या, ये टोटल परिमेय संख्या आ रही है, ये अपरिमेय संख्या आ रही है, अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो इसीलिए अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, वो भी हमारे विरोधाभास के कारण अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास के कारण, गलत त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण, यहां लिख सकते हैं परिकल्पना गलत के कारण, परिकल्पना गलत के कारण, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्न जो आएंगे उनको ऐसे करना है, ये आपका
उदाहरण हो गया। अब आपकी प्रश्नावली स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी? प्रश्नावली। देखिए अब आगे प्रश्नावली देखिए, ये भी उदाहरण ही है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी कैसे करोगे आप? √2 का किया है वैसे ही करेंगे इसको भी हम, या बट इसको ऐसे कर लें कि माना 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानोगे तो उसको p/q के रूप में लिखोगे। तो यहां पे 3√2 बराबर लिखोगे p/q, और यहां पे लिखोगे जहां q नॉट इक्वल 0, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p और q कोई दो पूर्णांक भी है, सहभाज्य संख्या भी है। p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या है, और ये पूर्णांक भी है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। p और q कोई दो पूर्णांक भी हैं। p और q कोई दो पूर्णांक भी हैं। p और q कोई दो पूर्णांक हैं। कोई दो पूर्णांक है, कोई भी हो सकते हैं पूर्णांक, कोई दो पूर्णांक हैं। यहां पे आगे देखिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये 3 गुणा में है, इसके भाग में ले जाएंगे, छोटा प्रश्न बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास √2 बराबर में, यहां पे p बटे में 3q आ गया। अब देखो यहां पे p कौन है? पूर्णांक। q कौन है? पूर्णांक। 3 कौन है? पूर्णांक। जब किसी पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दिया जाएगा तब एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी आगे देखिए √2 बराबर √2 बराबर ये p बटे में 3q। अब यहां पे बात लिखी जाएगी कि जब किसी पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दिया जाए, किसी पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दिया जाए, पूर्णांक का भाग दिया जाए, तब एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। और ये अभी अभी इससे पीछे वाला एग्जाम्पल किया है उसमें कि ये वाली कौन है? परिमेय संख्या है। ये कौन हुई? परिमेय संख्या। और √2 क्या है वास्तव में? √2 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के बराबर क्या नहीं आ सकता? परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहां पे आप लिखोगे कि √2 बराबर कौन आ गया? परिमेय संख्या। और ये असंभव है, परिमेय संख्या, यानी ये इसके बराबर नहीं हो सकती। ये कौन है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के बराबर कौन नहीं हो सकता? परिमेय संख्या नहीं हो सकती। यह परिकल्पना गलत होने के कारण, अतः यह परिकल्पना गलत होने के कारण, परिकल्पना गलत होने के कारण 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये इसका फाइनल उत्तर है।
अब देखिए आगे, अब आती है प्रश्नावली 1.2। 1.2 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब तक हमने √2 को भी कर लिया, √3 को भी कर लिया है, यह है √5। तो देखिए इसी को उसी प्रकार से करते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये गलत मान रहे हैं हम और गलत को सिद्ध कर देंगे, तब अपने आप ये √5 क्या हो जाएगी, अपने आप में अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां पे √5 बराबर में p/q, जहां पे आप लिख सकते हो कि q के बराबर कौन नहीं होना चाहिए, 0। p और q कोई दो पूर्णांक और सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहां पे लिख सकते हो जहां p और q, जहां p और q कोई दो पूर्णांक हैं, कोई दो पूर्णांक हैं, और ये सहअभाज्य संख्या भी है। p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां पे अब इनको क्या करोगे, वज्र गुणा, यहां से वज्र गुणा करोगे तो यह आ जाएगा √5 q बराबर में p। रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करोगे, वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा √5, ये q और इसका होल स्क्वायर बराबर में आ गया p²। अब आगे स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 5q² बराबर p²। 5q² बराबर p²। 5q² बराबर p²। अब यहां 5 चला जाएगा इसके भाग में, तो यह आ जाएगा q² बराबर p² बटे में कौन, 5। अब वही परिमेय लिखनी है जो हमने उदाहरण में लिखी थी। तो यहां पे 5 किसको विभाजित कर रहा है, p को। 5 p² को विभाजित करता है, p² को विभाजित करता है, तो 5 अकेला किसको विभाजित करेगा, अकेले किसको करेगा, p को। तो 5 p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। यहां पे मान रखोगे तो 5 विभाजित करेगा। अब कैसे करेगा, देखो यहां से p की जगह हमने 5 लिया तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा। यहां 5 के स्क्वायर में 5 का भाग दोगे, 25 में 5 का भाग दोगे तो चला जाएगा 5 का भाग। अदरवाइज यहां पे अकेले 5 करोगे यहां पे तो 5 में 5 का भी भाग जाएगा, विभाजित करेगा, इसीलिए ये बातें लिखी। इसको समीकरण नंबर क्या दिया, 1। p² को क्या करना है, हटाना है, तो p के बराबर मानेंगे। तो माना पुनः p बराबर क्या मान लोगे, 5। √5 वाले में 5, √3 वाले में √3, √2 वाले में 2। तो ये 5 और उसके आगे r पूर्णांक लिया, जहां r कोई पूर्णांक है, जहां r कोई पूर्णांक है, r कोई पूर्णांक है, r कोई पूर्णांक ले लिया। कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं आप, पूर्णांक है। अब यहां पे ये मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे। p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर,
समीकरण नंबर 1 यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां लिखोगे क्यू स्क्वायर बराबर में पी की जगह रखोगे क्या 5r, तो यहां पे 5r और इसका होल स्क्वायर बट्टे में कौन 5, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 25, ये आर स्क्वायर बट्टे में कौन 5। 5 से 25 को काट देंगे तो 5 बार कट जाएगा, ये 5 आ गया यहां पे, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब ये 5 इसके भाग में आएगा क्यू स्क्वायर के भाग में 5 आ गया, यहां पे लिख दिया आर स्क्वायर, यानी अब यहां इसको ऐसा लिख दो, या यहां पे आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे में कौन 5। पहली वाली स्टेप में यहां पे P था, अब आ गया यहां पे Q, अब Q को विभाजित कर देंगे, पहले किसको विभाजित किया यहां पे P को, तो आप दोबारा लिखोगे कि 5 परी में है, ये 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। अब यहां पे इसको विभाजित कर दिया, तब आप लिखोगे कि P और Q में, अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है 5 है, गुणनखंड 5 है, ये यहां से इसका 5 आ गया। अब यहां पे क्या है, यह है विरोधाभास है, यह है विरोधाभास है, यह है विरोधाभास है कि P और Q से अभाज्य संख्या हैं, यह हमारी परिकल्पना गलत है, यह हमारी परिकल्पना गलत थी, इसीलिए यहां पे लिख देते हैं इसको, इसीलिए अतः यहां पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था कि यह अपरिमेय संख्या क्यों है, अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्नावली का पहला प्रश्न भी हो गया है, देखें यहां पे, प्रश्नावली का पहला प्रश्न हो गया। और साथ साथ में इस वीडियो को शेयर भी किया करो, साथ में वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब भी किया करो। आगे देखिए, यह प्रश्न ऐसा एग्जाम्पल हमने कर लिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसको भी ऐसा करेंगे तो देखिए, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या मान लिया है, और परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, तो इसको ये लिखोगे तो यहां पे आएगा 3 + 2√5 बराबर में P/में कौन Q, जहां पे Q ≠ 0, P और Q कोई दो पूर्णांक हैं, P और Q
कोई दो पूर्णांक है, P और Q कोई दो पूर्णांक हैं, कोई दो पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं और सहअभाज्य संख्या भी हैं। P और Q सहअभाज्य संख्या भी हैं, P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या एक आनी चाहिए, एक आनी चाहिए। यहां पे अब इसको क्या करोगे आप, यहां से इससे आगे देखना, इसमें ये 3 पहले इधर जाएगा तो यहां पे आपके पास बचेगा 2√5, 2√5 बराबर में आएगा P बटे में Q, माइनस में 3 आ गया। अब ये 2 जाएगा इसके भाग में, तो पहले इसको ऐसे कर लें कि 2√5, यहां पे ये है, इसका एलसीएम ले लें, Q आ गया इसके नीचे 1 मानकर, तो ये आ जाएगा P माइनस ये आ जाएगा आपके पास 3Q, 3Q, 1 का भाग दोगे Q में तो Q बार जाएगा और Q को 3 से गुणा करोगे तो 3Q। ये अब दो संख्या जो जाएगी इसके भाग में चली जाएगी, यानी आपके पास कौन आ जाएगा कि √5 बराबर P माइनस 3Q, √5 बराबर √5 बराबर P माइनस 3Q बटे में कौन आ जाएगा Q, और यहां पे कौन था इसके, इधर कौन था, 2 चला जाएगा इसके भाग में, 2 कौन चला जाएगा इसके भाग में चला जाएगा, यानी यहां पे आया आपके पास √5 बराबर में P माइनस 3Q बटे में यहां पे 2, यहां पे Q, 2 इसके यहां पे था, भाग में चला गया। अब आपको पता है कि यहां पे ये पूरी संख्या कौन है, परिमेय संख्या है। ये कौन प्राप्त हुई, परिमेय संख्या, और ये क्यों हुई, क्योंकि जब किसी पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या घटेगी या फिर भाग दिया जाएगा तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहां पे एक बात लिखनी है आपको, यहां पे जब किसी पूर्णांक में पूर्णांक संख्या घटाई जाए तथा भाग दिया जाए तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। और ये कौन, √5 के बराबर कौन आ गया, परिमेय संख्या, कौन आ गई, परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या इधर आ गई तो इसके बराबर कौन है, अपरिमेय संख्या। ये हो नहीं सकता ऐसा कि ये कौन है, अपरिमेय संख्या, ये कौन है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या हो नहीं सकती, अतः यह है विरोधाभास होने के कारण, अतः यह है विरोधाभास होने के कारण, या फिर ये लिखे परिकल्पना गलत होने के कारण, या परिकल्पना गलत थी, इसीलिए √5 या पूरी संख्या जो भी है आपके पास में, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न आपका
2 का भी पूरा हो गया। अब देखिए आगे का, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ओके है, यहां पे 1/√2 है, इसको मैं करके दिखा रहा हूं। ये आप इसका एग्जाम्पल कर लिया, ये आप होमवर्क में कर लेना। इसका ऐसा भी एग्जाम्पल हमने कर लिया, ये भी आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न कैसे करोगे, ये √2 जैसा ही बनेगा ये। तो इसमें पहला पार्ट देखिए यहां पे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसको मान लिया परिमेय संख्या है, जहां पे P और Q कोई दो पूर्णांक है। तो इसको पहले ये लिखोगे 1/√2 बराबर में P/Q, जहां पे Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, और P और Q कोई दो पूर्णांक सहभाज्य संख्याएं हैं, जहां पे P और Q सहभाज्य संख्या है। P और Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ये दोनों संख्या क्या हो गई? सहभाज्य संख्या है। ये दोनों सहभाज्य संख्या होने के कारण यहां पे इसको वज्र गुणा करोगे तो √2 बराबर √2 के गुणा में P बराबर में Q आ गया। अब ये प्रश्न आपका वैसा हो जाएगा जैसे अपने √2 का किया है, क्योंकि √2 का स्क्वायर हटाओगे तो कैसा बन जाएगा? √2 जैसा। ये आज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क के लिए कर लीजिएगा। और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।